नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। समाज सेवी व गौ सेवक राकेश बनवट ने अपना जन्मदिन मनाया। सादगी के साथ शीतला माता गौशाला पर अपने इष्ट मित्रों के साथ। जन्म दिवस पर हर किसी के जीवन का एक बहुत ही खास दिन होता है, जिसे हर कोई अपने अपने अंदाज में केक काटकर या डीजे की धुन पर मौज मस्ती करते हुए मनाता है। लेकिन समाज सेवी व गौ सेवक राकेश बनवट ने अपना जन्मदिन देव दर्शन कर शीतला माता गौशाला पर गौ सेवा करते हुए मनाया, जिसकी जानकारी देते हुए गौशाला के महंत बालकृष्ण दास महाराज ने बताया कि राकेश जी एक ऐसे समाज सेवी हैं जिनकी दिनचर्या में नित्य समाज सेवा के साथ साथ गौ सेवा करना अनिवार्य रूप से है और वह पिछले कई वर्षों से अपना जन्म दिवस गौ सेवा करके ही मनाते हैं। हम अपनी ओर से उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। वही राकेश बनवट ने बताया कि हर किसी के लिए जन्म दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और हर कोई इस दिन को खास बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि अपने जन्मदिन को ही नहीं, हर दिन को खास समझकर कुछ समय गौ सेवा के लिए निकले। मैं वादा करता हूं कि उनको इतनी दिल से खुशी मिलेगी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं रोज कुछ समय गौ सेवा के लिए निकालता हूं और इसीलिए आज मैंने अपने परिवार व सभी साथियों के साथ यहाँ आकर अपना जन्म दिवस मनाया है। इस मौके पर मुख्य रूप से परिवार व सभी साथियों ने धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिसने मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाया। राकेश बताएं, किस बार जन्मदिन मनाया आज आपने? प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अपना जन्मदिवस गौशाला में मनाया, गौ माता की सेवा करके। और इस अवसर पे, मेरे जन्मदिवस के अवसर पे सबसे यही कामना करता हूँ कि सब अपने जीवन में जिसको जैसा आयोजन अपने जन्मदिवस पे करना हो करे, परंतु सुबह का जो समय है वो अपने जन्मदिवस के लिए गौ माता की सेवा के लिए निकाले। जो आनंद की प्राप्ति यहाँ पर होगी वो शायद हजारों लाखों रुपए का खर्चा करने के बाद भी उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी और इसका अनुभव जब स्वयं करेंगे तो आएगा। तो आज के इस अवसर पर सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सब गौ माता की सेवा की तरफ आगे बढ़े। गौ माता की सेवा में अपने जीवन के कुछ क्षण, कुछ पल अवश्य निकालें और समस्त विश्व की शांति की भी यदि अगर हम कामना करते हैं तो गौ माता की सेवा से यह भी प्रेरणा मिलती है कि हम सब मिलजुल करके भाईचारे के साथ में, शांति के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और विश्व शांति की मंगल कामना के साथ में सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम, जय गौ माता। किस बार का जन्मदिन मनाया गया राकेश? जय श्री कृष्णा। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज परम गौ सेवा, जिनका जीवन ही पूरा गौ माता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, और आज हमारा जो उज्जैन शहर के लिए जो नाम जाना जाता है गौ माता की सेवा के लिए, राकेश जी बनवट, जो अपना पूरा जीवन ही उन्होंने गौ माता का समर्पित किया है। और आज सुबह से ही देव दर्शन करने के बाद गौ माता की सेवा में आप यहाँ पर लगे हैं और आज ही नहीं, 12 महीना ही आपका अंदर से एक बड़ी वो इच्छा होती है कि गौ माता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार की जाए और सभी शहरवासियों को आप प्रेरणा देते हैं कि गौ माता के लिए किस प्रकार, गौ माता की सेवा किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। ये मैं पूरे शहरवासियों से कहूँगा कि राकेश जी की जो गौ सेवा है एक बड़ा मतलब अद्भुत, जिसके लिए आप सुबह से लगा के शाम तक आपकी एक ही इच्छा लगी रहती है कि हमारी गौ माता किस प्रकार से सुखी हो, किस प्रकार से उनकी सेवा हो। और मैं तो यही कहूँगा कि गौ माता आपका जीवन में हजारों वर्ष की उम्र दे और यही गौ माता की आप सेवा करते रहें। जय गौ माता। उज्जैन तेजनकर हॉस्पिटल, दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी एवं शेल्बी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। सोसाइटी अध्यक्ष दीपक जैन ने बताया कि शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीनियर हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा, लायंस इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायंस संजय सक्सेना, श्री बीके तेजनकर एवं सुश्री शीतल तेजनकर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हड्डी रोग, मस्तिष्क रोग, किडनी रोग, स्त्री रोग एवं दंत रोग से संबंधित मरीजों की जांच कर स्वास्थ्य परामर्श दिया। शिविर में कुल 105 मरीजों का पंजीयन हुआ और सभी को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया। स्त्री एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नियति जैन शाह एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा ने मरीजों को सर्वाइकल कैंसर, मुख कैंसर सहित अन्य कैंसरों के लक्षण, बचाव और समय पर जांच के महत्व के बारे में जानकारी दी।
वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सावर अग्रवाल तथा किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित नरेडी ने भी मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर दीप ज्योति संस्था के निदेशक डॉक्टर दीपक जैन ने उपस्थित चिकित्सकों डॉक्टर नियति जैन शाह, डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा, डॉक्टर अंकुश अग्रवाल, डॉक्टर सावन अग्रवाल एवं डॉक्टर मोहित नरेडी का सम्मान किया। शिविर में आए मरीजों को जांचों एवं दवाइयों पर विशेष छूट भी प्रदान की गई। आज किडनी डे है और शेल्बी इंदौर द्वारा उज्जैन में तेजनकर हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक जैन की जो एनजीओ है जो लगातार इस टाइप के निःशुल्क शिविर और काम करती रहती है, तो दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ये कार्यक्रम तेजनकर हॉस्पिटल के सहयोग से रखा गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों का निःशुल्क इलाज होगा और इस टाइप के काम हमारी संस्था लायंस क्लब के साथ निरंतर करती है। मैं लायंस संजय सक्सेना, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन। देखिए, यदि धर्म की बात करेंगे अपन तो अर्थ बाद में आता है, पहले सबसे पहले स्वास्थ्य आता है। शरीरम माद्य खलु धर्म साधनम। यदि धर्म भी करना है तो स्वास्थ्य आदमी का जो है वो सर्वोत्तम होना चाहिए। और जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो हनुमान जी ने भी जो है सुदर्शन वैद्य को उनका धर्म समझाया कि चिकित्सा जो है किस प्रकार से व्यक्तियों के जीवन को बचा सकता है। तो इसी जो है परिप्रेक्ष्य में हमारे दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी के भाई श्री दीपक जी जैन ने एक उत्तम पुनीत कार्य किया है कि उज्जैन के जनमानस जो भी अपनी जो है समस्याओं से ग्रसित हैं, उन्हें जो भी जो है तकलीफें हैं, ऐसे में निःशुल्क शिविर का आयोजन करना, ये मेरे भाई और जितने भी चिकित्सक इंदौर से विशेषज्ञ आए हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। वीरेंद्र शर्मा, सीनियर एडवोकेट। इस शिविर को लेकर उज्जैन की जनता में काफी उत्साह देखा गया है। लगभग 103 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नियति जैन शाह, शेल्बी हॉस्पिटल की जो टीम आई है, उन्होंने भी काफी अच्छे से मरीजों को देखा, समझा और उनकी जो भी समस्या थी उसका निदान किया है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा, मैं डेंटल सर्जन हूँ और पिछले 12 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अस्पताल, दीप ज्योति फाउंडेशन और शैल्बी अस्पताल के माध्यम से हमने एक उज्जैन में छोटी सी पहल की है, जहाँ पर हम जो कई सारी बीमारियां हैं जिसके लिए अभी भी हमें इंदौर या बड़े शहरों में जाना पड़ता है, तो हमने एक छोटी सी पहल की है कि वो सब कुछ हम इधर ही अवेलेबल करवा सकें, ताकि हमारे जितने भी मरीज़ हैं वो परेशान ना हो। एक ही अस्पताल की छत के नीचे उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मिलें, हमारे पेशेंट्स परेशान ना हो, डॉक्टर्स यहाँ आएँ, निःशुल्क इलाज करें और पेशेंट्स को उनकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं। तो हमने एक छोटी सी पहल की है। पहले भी हमने ऐसी कई कोशिशें की हैं और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हम आगे भी ये सारी कोशिशें करते रहेंगे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है शेल्बी अस्पताल को और दीप ज्योति फाउंडेशन को, जिसकी गुडविल के कारण आज लगभग 105 मरीजों ने अभी तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अभी ये कैंप आगे 2-3 घंटे और चलेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे पास और भी मरीज आएंगे जिनको हम इस सेवा का लाभ दे सकेंगे। मेरा नाम शीतल तेजनकर है। मैं तेजनकर अस्पताल से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू। आज तेजनकर हॉस्पिटल में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी विशेष परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जो तेजनकर हॉस्पिटल उज्जैन, दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी उज्जैन और शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें विशेष डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं, जैसे अंकुश अग्रवाल, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सावन अग्रवाल ये मस्तिष्क और मिर्गी रोग न्यूरो फिजिशियन है, डॉक्टर मोहित नरेडी ये जो है किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नियति जैन शाह ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा ये दंत रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर दीपक जैन ये इस दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी के जो है परामर्श और निवेदक हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये आयोजन है ये मरीजों के लिए और उज्जैन निवासियों के लिए एक अच्छा सक्सेसफुल आयोजन रहेगा। धन्यवाद। मैं बीके तेजनकर हॉस्पिटल का CEO आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस विशेष दिवस पर आप सभी इस कैंप की जो है जितना सेवाएं ले सकते हैं लें।
उज्जैन गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनडीएमए एवं एसडीएमए के सहयोग से संचालित युवा आपदा मित्र योजना के तहत उज्जैन जिले में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिले के लगभग 800 युवा आपदा मित्र वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें 4 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में करीब 170 आपदा मित्रों को विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का पहला सत्र 10 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुका है। उनका स्वागत डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड रोहिताश पाठक और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। इस दौरान आपदा मित्रों ने अपने प्रशिक्षण अनुभव भी साझा किए। सभापति श्रीमती यादव ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को सेवा कार्य जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य बनाने में आपदा मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आपदा मित्रों को बाढ़, भूकंप, आगजनी और भगदड़ जैसी परिस्थितियों में बचाव एवं राहत कार्य की जानकारी दी जा रही है। योजना के तहत सभी आपदा मित्रों का डेटा बैंक तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक का 5 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा और उन्हें आपदा प्रबंधन किट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण में ये शामिल युवा प्रतिदिन सुबह से शाम तक अभ्यास कर आपदा प्रबंधन के गुण सीख रहे हैं, जिसका लाभ भविष्य में आपात स्थितियों और सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों में मिलेगा। मंत्रालय द्वारा नगर सैनिक होमगार्ड के प्रांगण में आज एक युवा आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का तृतीय दिन था और उस कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ ऐसे युवा आपदा प्रबंधन के करीब 800 लोगों को वो प्रशिक्षण देने वाले हैं और जो प्रशिक्षार्थी थे उनके उत्साह को देखते हुए, उनके जोश को देखते हुए, उनकी उमंग को देखते हुए और उनके अनुशासन को देखते हुए निश्चित रूप से युवा साथियों के बीच में से भी कुछ लोगों ने अपनी बात वहाँ पर रखी है और उन्होंने इस बात को दृढ़ता के साथ कहा है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से आने वाले दिव्य और भव्य सिंहस्थ को आपदा मुक्त सिंहस्थ बनाएंगे। इस बात के लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। तो भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और उस कार्यक्रम में जिस शिद्दत के साथ, जिस उद्देश्य के साथ सारे हमारे युवा मित्र प्रशिक्षित हो रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले सिंहस्थ में हमारा सिंहस्थ न केवल दिव्य होने वाला है, भव्य होने वाला है, बल्कि आपदाओं से मुक्त भी होने वाला है। आने वाले जितने भी धार्मिक श्रद्धालु हैं, जितने भी हमारे संत, महंत, महात्मा, ऋषि, मुनि उस सिंहस्थ में आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु आने वाले हैं, उन सब के आने के लिए सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ ये आपदा प्रबंधन की व्यवस्था भी चाक-चौबंद रहने वाली है और इन सारे युवा आपदा मित्रों का सहयोग उसमें मिलने वाला है। मैं इस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया, मुझे सबसे मिलने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।